नमस्कार और स्वागत है इस विशेष चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं डीजल जनरेटर सेट्स यानी डीजी सेट्स के बारे में। आमतौर पर हम इन्हें सिर्फ पावर कट के दौरान काम आने वाली मशीनों के तौर पर ही देखते हैं, लेकिन असलियत में ये कहीं ज्यादा जटिल और महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। हमारे पास डीजी सेट पावर नाम के एक कार्यक्रम से मिली कुछ दिलचस्प जानकारियां हैं। इन स्रोतों में बुनियादी बातों से लेकर काफी गहरे इंजीनियरिंग शोध तक शामिल है, ऐसा पता चला है। अच्छा, तो आज हमारा मकसद है डीजी सेट्स की दुनिया को थोड़ा और करीब से समझना। ये कैसे काम करते हैं, इनमें आजकल क्या नई तकनीकें आ रही हैं और भविष्य में ऊर्जा के बदलते परिदृश्य में इनकी जगह क्या होगी। आइए इस विषय पर विस्तार से बात करते हैं। बिल्कुल। डीजी सेट इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है, इसमें कोई शक नहीं। इनमें देखिए, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के वो जो बेसिक सिद्धांत हैं वो भी है, और आज के दौर के जटिल सिस्टम इंटीग्रेशन भी शामिल है। तो हाँ, समझने के लिए काफी कुछ है। तो एकदम बुनियादी बात से शुरू करते हैं। संक्षेप में एक डीजी सेट करता क्या है, मतलब बिल्कुल सरल शब्दों में। बहुत सरल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी मशीन है जो डीजल ईंधन में मौजूद जो केमिकल एनर्जी है उसको बिजली यानी विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ये दो मुख्य हिस्सों से मिलकर ये काम करती है। एक होता है डीजल इंजन और दूसरा ऑल्टरनेटर। और इनका मुख्य काम तो बैकअप पावर देना ही है ना, या कुछ और भी? हाँ, सबसे आम उपयोग तो विश्वसनीय बैकअप पावर देना ही है, जैसे अस्पताल हो गए, डेटा सेंटर्स, फैक्ट्रीज, ऐसी जगह जहां बिजली जाना मतलब महंगा पड़ सकता है। लेकिन ये उन जगहों पर मुख्य बिजली स्रोत का काम भी करते हैं जहां पावर ग्रिड है ही नहीं। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई दूर दराज का कंस्ट्रक्शन साइट है या कुछ ग्रामीण इलाके जहां भी ग्रिड नहीं पहुंचा है, वहां ये प्राइमरी सोर्स होते हैं। अच्छा, आपने इंजन और ऑल्टरनेटर का जिक्र किया, तो ये इंजन कैसे काम करता है? क्या ये पेट्रोल इंजन जैसा ही है? कुछ वैसा ही। प्रक्रिया के चरण मतलब स्ट्रोक वो तो समान है, हाँ। लेकिन जो मुख्य अंतर है वो जलने के तरीके में है। डीजल इंजन जो है वो कंप्रेशन इग्निशन यानी संपीड़न प्रज्वलन के सिद्धांत पर काम करता है। कंप्रेशन इग्निशन वो क्या होता है? इसमें क्या होता है कि हवा को सिलेंडर में बहुत ज्यादा दबाया जाता है, मतलब कंप्रेस किया जाता है। इससे वो बेहद गर्म हो जाती है। फिर जब उसमें डीजल स्प्रे किया जाता है तो वो इस गर्मी से अपने आप जल उठता है। स्पार्क प्लग की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, पेट्रोल इंजन की तरह स्पार्क प्लग नहीं चाहिए? हाँ बिल्कुल, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग चिंगारी देता है, यहाँ जरूरत नहीं। और यही जो हाई कंप्रेशन है, इसी से डीजल इंजन ज्यादा कुशल भी बनता है, ज्यादा एफिशिएंट। ओके, समझ गया। तो इंजन घूमने लगता है, फिर बिजली कैसे बनती है? वो ऑल्टरनेटर का काम है। हाँ, वो काम ऑल्टरनेटर का है। इंजन की जो घूमने वाली मैकेनिकल एनर्जी है वो ऑल्टरनेटर को मिलती है। ऑल्टरनेटर में आप कह सकते हैं मूल रूप से तार की कॉइल्स यानी वाइंडिंग होती है और एक घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड वाला हिस्सा होता है, रोटर। तो जब इंजन इस रोटर को घुमाता है तो ये बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र वाइंडिंग में बिजली पैदा करता है। फैराडे का नियम है ना? बिल्कुल सही। ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है और बस यही बिजली हमें आउटपुट में मिलती है। ये तो हुई मूल बातें, लेकिन जैसा आपने कहा कि उच्च कंप्रेशन इसे कुशल बनाता है। आजकल की जो मशीनें हैं उन्हें और बेहतर बनाने के लिए क्या इंजीनियरिंग की जा रही है, मतलब एडवांसमेंट्स क्या हैं? हाँ, वो उच्च कंप्रेशन अनुपात यानी कंप्रेशन रेशियो वो बहुत अहम है। ये आमतौर पर 14.1 से 25.1 तक होता है। मतलब हवा को उसके शुरुआती वॉल्यूम के 14 से 25 गुना तक दबाया जाता है। इससे हवा इतनी गर्म हो जाती है, लगभग 700 से 900 डिग्री सेल्सियस, कि ईंधन ज्यादा पूरी तरह से जलता है। यहीं से डीजी सेट की अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी आती है। और इन मशीनों को चलाने और नियंत्रित करने के लिए क्या ये अब भी सिर्फ मैकेनिकल मशीनें हैं या कुछ बदलाव आया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आधुनिक डीजी सेट तो काफी स्मार्ट हो गए हैं। इनमें जटिल कंट्रोल सिस्टम होते हैं। एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वोल्टेज रेगुलेटर। इसका काम ये पक्का करना है कि लोड बदलने या इंजन की स्पीड थोड़ी ऊपर नीचे होने पर भी जो आउटपुट वोल्टेज है वो स्थिर रहे, स्टेबल रहे। इससे न सिर्फ परफॉर्मेंस बेहतर होती है बल्कि उत्सर्जन कम करने में भी मदद मिलती है। उत्सर्जन की बात आई है तो भारत में अब CPCB IV+ जैसे काफी सख्त नियम है। तो इन नियमों को पूरा करने के लिए डीजी सेट्स में आजकल क्या तकनीकें इस्तेमाल हो रही हैं? हाँ, उत्सर्जन नियंत्रण मतलब एमिशन कंट्रोल आजकल डीजी सेट डिजाइन का एक बहुत ही सेंट्रल हिस्सा बन गया है। नियमों का पालन करने के लिए कई एडवांस टेक्निक्स अपनाई जा रही हैं। इसमें दो मुख्य तकनीकें हैं जिनका जिक्र करना जरूरी है। बताइए। डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड या DEF कहते हैं, वो इंजेक्ट किया जाता है। ये कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक की मदद से जो हानिकारक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स यानी NOx होते हैं उन्हें हानि रहित
नाइट्रोजन गैस और पानी में बदल देता है। अच्छा, NOx को कम करने के लिए। हाँ, NOx एक बड़ा प्रदूषक है और SCR इसे कम करने में बहुत असरदार है। दूसरी टेक्निक है डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट यानी DOC। ये एक तरह का फिल्टर जैसा होता है जो एग्जॉस्ट पाइप में लगा होता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड CO, बिना जले हाइड्रोकार्बन HC और जो कालिख के कण होते हैं पार्टिकुलेट मैटर PM, उनको ऑक्सीडाइज करके कम हानिकारक गैसों में बदलता है। अक्सर SCR और DOC दोनों का इस्तेमाल साथ में किया जाता है ताकि उत्सर्जन को बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर लाया जा सके। तो ये SCR और DOC आजकल स्टैंडर्ड हो गए एक तरह से नए डीजी सेट्स में। खासकर भारत में CPCB IB+ नियमों के तहत जो नए सेट्स आ रहे हैं उनमें ये टेक्नोलॉजी होना अनिवार्य सा है। समझ गया। ये तो हुई वो तकनीकें जो आजकल इस्तेमाल हो रही हैं। अगर हम थोड़ा और आगे देखें, रिसर्च की दुनिया में झांकें, तो वहां डीजी सेट्स को लेकर क्या नया हो रहा है? क्या इन्हें और बेहतर बनाने पर काम चल रहा है? हाँ, बिल्कुल। शोध कई दिशाओं में चल रहा है। एक दिलचस्प एरिया है डीजी सेट्स का भविष्य के पावर ग्रिड के साथ तालमेल, मतलब इंटीग्रेशन। आजकल देखिए, बिजली उत्पादन सिर्फ बड़े पावर प्लांट से नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे जनरेटर्स भी ग्रिड से जुड़ते हैं, जिन्हें आज डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेटर या DG कहते हैं। डीजी सेट भी इनमें शामिल है। अच्छा, मतलब छोटे लेवल पर बिजली बनाना और ग्रिड में देना। हाँ, कुछ वैसा ही। तो PhD लेवल पर काफी शोध इस पे होता है कि इन DG को ग्रिड में कहाँ लगाया जाए, मतलब उनकी ऑप्टिमल प्लेसमेंट क्या हो और उनकी क्षमता यानी रेटिंग कितनी हो, ताकि बिजली का जो नुकसान होता है तारों में वो कम से कम हो, वोल्टेज स्थिर रहे और पूरे सिस्टम की कुल लागत घटे। ये तो काफी जटिल लगता है। हाँ, इसके लिए काफी जटिल कंप्यूटर मॉडलिंग और एल्गोरिदम इस्तेमाल होते हैं। कभी कभी तो ऐसे एल्गोरिदम जो प्रकृति से प्रेरणा लेते हैं, जैसे चींटियां कैसे सबसे छोटा रास्ता ढूंढ लेती हैं। लक्ष्य है एक ज्यादा स्मार्ट और कुशल ग्रिड बनाना, जिसमें डीजी सेट भी अपनी भूमिका निभा सकें। दिलचस्प है। ग्रिड इंटीग्रेशन के अलावा क्या ईंधन दक्षता, मतलब फ्यूल एफिशिएंसी और नए तरह के ईंधनों पर भी शोध हो रहा है? बिल्कुल, ये एक बहुत ही एक्टिव फील्ड है रिसर्च का। एक तरफ तो जो कंबस्टन प्रोसेस है, दहन प्रक्रिया, उसी को बेहतर बनाने पर काम चल रहा है, जैसे एडवांस्ड कॉमन रेल फ्यूल इंजेक्शन CRX सिस्टम। CRF ये क्या है? कॉमन रेल फ्यूल इंजेक्शन का मतलब है कि ईंधन बहुत ही ज्यादा प्रेशर पर और बहुत सटीक कंट्रोल के साथ इंजेक्ट किया जाता है। शोध इस पर केंद्रित है कि प्रेशर को कैसे ऑप्टिमाइज करें और इंजन के एक साइकिल में शायद 5 बार या उससे भी ज्यादा बहुत छोटी छोटी मात्रा में फ्यूल कैसे इंजेक्ट करें। इससे ईंधन हवा में और अच्छी तरह मिलता है, जिसे एटमाइजेशन कहते हैं। इससे दहन बेहतर होता है, NOx कम बनता है और एफिशिएंसी बढ़ती है। और डीजल के अलावा दूसरे ईंधन? हाँ, दूसरी तरफ डीजल के विकल्पों पर भी जोर है। ड्यूल फ्यूल इंजन विकसित किए जा रहे हैं। ये इंजन डीजल के साथ साथ मान लीजिए प्राकृतिक गैस या हाइड्रोजन पर भी चल सकते हैं, या फिर मल्टी फ्यूल इंजन जो बायोडीजल जैसे बायोमास से बने ईंधनों का भी इस्तेमाल कर सकें। हाइड्रोजन भी? हाँ, हाइड्रोजन का उपयोग तो शून्य कार्बन उत्सर्जन का रास्ता खोल सकता है, लेकिन अभी उसमें कई प्रैक्टिकल चुनौतियां हैं स्टोरेज और सप्लाई को लेकर। पर हाँ, मुख्य उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन और पार्टिकुलेट मैटर PM को कम करना है, जो पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए बेहतर है। आजकल हर चीज स्मार्ट हो रही है। क्या डीजी सेट्स के रखरखाव, मतलब मेंटेनेंस में भी ऐसा कुछ हो रहा है? हमारे स्रोत में इसका जिक्र था। हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण बदलाव है जो आ रहा है। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स IIoT यानी औद्योगिक उपकरणों का इंटरनेट से जुड़ना, ये डीजी सेट्स को भी बदल रहा है। अब सिर्फ दूर बैठकर निगरानी करना, मतलब रिमोट मॉनिटरिंग ही काफी नहीं है। तो फिर क्या हो रहा है? शोध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग ML का उपयोग करके प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस यानी पूर्वानुमानित रखरखाव की ओर बढ़ रहा है। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस मतलब पहले से बता देना कि कब खराबी आएगी? बिल्कुल। इसका मतलब है कि डीजी सेट में लगे अलग अलग सेंसर्स, जैसे वाइब्रेशन मापने वाले सेंसर, तेल की क्वालिटी जांचने वाले सेंसर, एग्जॉस्ट गैस का विश्लेषण करने वाले सेंसर, ये सब लगातार डेटा भेजते रहते हैं। AI और ML के एल्गोरिदम इस डेटा का विश्लेषण करके पैटर्न ढूंढते हैं और ये अनुमान लगा सकते हैं कि कोई पुर्जा कब खराब होने वाला है, उसके असल में खराब होने से पहले ही। अरे वाह! हाँ, इससे अचानक ब्रेकडाउन से बचा जा सकता है। मेंटेनेंस तभी किया जाता है जब वाकई जरूरत हो, जिससे लागत कम होती है और मशीन ज्यादा समय तक चलती रहती है, मतलब अप टाइम बढ़ता है। कुछ शोधकर्ता तो डीजी सेट का डिजिटल ट्विन बनाने पर भी काम कर रहे हैं। डिजिटल ट्विन ये क्या होता है? मतलब मशीन की एक जीती जागती वर्चुअल कॉपी कंप्यूटर पर। ये रियल टाइम डेटा के आधार पर मशीन की सेहत पर नजर रखती है और सिमुलेशन चला सकती है। ये तो काफी भविष्य की तकनीकें लगती हैं। इन सब को देखते हुए अगर हम बाजार के स्तर पर देखें, कमर्शियल लेवल पर,
तो आने वाले समय में डीजी सेट्स में सबसे बड़ा बदलाव क्या देखने को मिल सकता है? क्या ट्रेंड लग रहा है? मेरे विचार में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक चलन जो है वो है डीजी सेट्स का नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सोलर पीवी पैनल्स और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स बीईएसएस के साथ इंटीग्रेशन। अच्छा, इसे हाइब्रिड डीजी सेट कहते हैं। हाइब्रिड डीजी सेट, अच्छा, ये कैसे काम करता है? देखिए, सोलर या विंड पावर हमेशा एक जैसी नहीं मिलती। कभी धूप तेज होती है, कभी कम, कभी हवा चलती है, कभी नहीं। इसे इंटरमिटेंसी कहते हैं, मतलब ये रुक रुक कर मिलती है। हाइब्रिड सिस्टम में जब सोलर पैनल पर्याप्त बिजली बना रहे होते हैं या बैटरी चार्ज होती है तो डीजी सेट बंद रहता है। ओके। लेकिन जैसे ही सोलर पावर कम होती है या बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है, डीजी सेट अपने आप चालू होकर जरूरत के मुताबिक बिजली देना शुरू कर देता है। और जब दोबारा सोलर पावर उपलब्ध होती है या बैटरी चार्ज हो जाती है तो डीजी सेट फिर बंद हो जाता है। तो मतलब डीजी सेट तभी चलेगा जब जरूरत हो? हाँ, बिल्कुल। इस तालमेल से डीजल की खपत बहुत कम हो जाती है, जिससे ऑपरेशनल कॉस्ट घटती है और कार्बन फुटप्रिंट भी छोटा होता है। ये उन जगहों के लिए बहुत आकर्षक समाधान है जहां ग्रिड नहीं है या अविश्वसनीय है, लेकिन सोलर पावर की अच्छी संभावना है। ये तो वाकई ऊर्जा बचाने का एक स्मार्ट तरीका लगता है। एक और चीज जो डीजी सेट्स के साथ हमेशा जुड़ी रहती है वो है उनका शोर। काफी आवाज करते हैं ये। क्या इस मोर्चे पर भी कुछ प्रगति हो रही है? क्या भविष्य के डीजी सेट शांत हो सकते हैं? हाँ, ये एक बड़ी चुनौती रही है। खासकर शहरी इलाकों में शोर एक बड़ी समस्या है, लेकिन इस पर भी काफी उन्नत शोध हो रहा है। पदार्थ विज्ञान मतलब मटेरियल साइंस के जो शोधकर्ता हैं वो ऐसी नई सामग्रियां विकसित कर रहे हैं जो शोर को बेहतर ढंग से सोख सके या उसे बाहर जाने से रोक सके। इनको साउंड अटेन्युएटिंग मटेरियल्स कहते हैं। अच्छा, नई मटेरियल? हाँ, और इसके साथ साथ एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन एएनसी तकनीक पर भी काम चल रहा है। एएनसी जैसे हेडफोन्स में होता है? हाँ, कुछ कुछ वैसा ही सिद्धांत है। सिस्टम बाहर के शोर को सुनकर उसके विपरीत ध्वनि तरंगे पैदा करता है, जिससे शोर कैंसिल हो जाता है या कम हो जाता है। अब इसे डीजी सेट जैसे बड़े और जटिल सोर्स के लिए लागू करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इस पर काम चल रहा है। अगर ये सफल हुआ तो? अगर ये तकनीकें सफल होती हैं तो हम भविष्य में काफी शांत डीजी सेट देख सकते हैं। इससे ये घनी आबादी वाले इलाकों में भी आसानी से लगाए जा सकेंगे, जो नियमों के पालन और बाजार में अपनी जगह बनाने दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आज हमने डीजी सेट्स के बारे में काफी कुछ जाना। उनकी बुनियादी कार्यप्रणाली से लेकर कैसे कंप्रेशन इग्निशन उन्हें कुशल बनाता है, आधुनिक उत्सर्जन नियंत्रण तकनीकें जैसे एससीआर और डीओसी, फिर शोध के नए क्षेत्र जैसे ग्रिड इंटीग्रेशन और एआई आधारित रखरखाव, और भविष्य की दिशाएं जैसे हाइब्रिड सिस्टम और शांत संचालन की संभावनाएं। ये साफ है कि ये सिर्फ बैकअप पावर देने वाली मशीनें नहीं हैं, बल्कि लगातार विकसित हो रही तकनीक हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे एक स्थापित तकनीक भी बदलती जरूरतों, कड़े होते नियमों और नई वैज्ञानिक खोजों के साथ खुद को लगातार बेहतर बना सकती है, री इन्वेंट कर सकती है। ऊर्जा रूपांतरण के मूल सिद्धांतों से लेकर स्मार्ट ग्रिड, वैकल्पिक ईंधन और एआई तक डीजी सेट वास्तव में इंजीनियरिंग और नवाचार की एक दिलचस्प कहानी कहते हैं। आज की इस बातचीत से एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद आगे सोचना चाहिए। जैसे जैसे हमारी ऊर्जा व्यवस्था नवीकरणीय स्रोतों पर ज्यादा निर्भर होती जा रही है, क्या डीजी सेट्स का रोल हमेशा सिर्फ जरूरत पड़ने पर काम आने वाले सहायक मतलब एक बैकअप का ही रहेगा, या फिर जिस तरह से ये स्मार्ट हो रहे हैं, हाइब्रिड बन रहे हैं, क्या ये भविष्य के विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऊर्जा ग्रिड का एक स्थायी और सक्रिय